हेलो, वेलकम टू फर्स्ट इट इज़ ऑन। नो आर्किटेक्ट मलिक। और आज हम आपको समझाएंगे एक और न्यू फ्लोर प्लान। एक्चुअली ये साइज हमने आपको पहले भी समझाया है, बट ये उसका अल्टरनेट ऑप्शन है। ठीक है, वो 3 BH के सेट का था, ये 2 BH के सेट का है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ये जो हम आपको प्लॉट वगैरह समझाते हैं, ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि आप जब प्लॉट लें तो आपको पता हो कि किस साइज का आपके लिए सही रहेगा। तो इसमें फ्रंट की बात अगर मैं बताऊं तो ये फ्रंट रहेगा 22 फीट और 1.5 इंच। ओके, प्लस जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी थोड़ी वेरी करती है लेफ्ट और राइट से। लेफ्ट साइड रहेगी 59 फीट 5 इंच। ओके, और राइट साइड रहेगी 58 फीट और 11 इंच। ठीक, और जो बैक साइड रहेगी वो रहेगी 22 फीट 1.5 इंच। ये है इसके साइजेस। अब इसमें क्या क्या डिजाइन करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। पोर्च 10 बाई 18 फीट का, एक ओपन एरिया, एक किचन, एक वैनिटी, स्टेयरकेस, डाइनिंग एरिया, लॉबी, टॉयलेट, और 2 इसमें रहेंगे बेडरूम, और एक बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट, और एक आपका बैक साइड में ओपन या वॉशिंग एरिया। ठीक है, ये सब इसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी जो हमने ली है हमारे क्लाइंट से, गुरमीत जी से। ठीक, अब चलिए इसकी मैं आपकी प्लानिंग समझा देता हूँ, इसका वेंटिलेशन समझा देता हूँ, और इसके साइजेस प्लस फर्नीचर लेआउट ये सब आपको बता देता हूँ। ठीक है, और अगर आप अपने लिए भी कोई डिज़ाइन कराना चाहें तो नो डाउट आप कॉल करके अपने लिए ऑर्डर दे सकते हैं और मैप बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये सब करते हैं हम रब कि सबसे पहले मैं आपको इसका लेआउट का डायरेक्शन बता देता हूँ। ये आपका नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये साउथ, एंड देन ये वेस्ट, और ये वास्तु से भी रहेगा। ठीक है, अब वास्तु अगर आप समझते हैं तो आप ये मैप बखूबी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। नहीं जानते हैं तो हम एक सीरीज लाएंगे वास्तु की, उसमें हम वास्तु की डिटेल समझाएंगे आपको, कहाँ पे क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में हमने ये मेन गेट दिया है 10 फीट का। इसके बाद आपको जस्ट मिल जाता है पोर्च एरिया, ये 10 बाई 18 का। ठीक है, यहाँ पर आपकी 4 व्हीलर आ जाएगी, और इसी 10 बाई 18 से लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये ओपन एरिया मिलता है आपको 4 फीट वाइड। ठीक, तो ओपन एरिया हो गया है, पोर्च एरिया हो गया है। ठीक, अब जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट जो है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये ईशान कोण कहलाता है। ईशान में प्राइमरी लोकेशन जो होती है पूजा की होती है, मंदिर की होती है। ठीक है, तो इस स्पेस में पूजा स्पेस होना ही चाहिए। ठीक, तो एंटी के साथ ही हमने नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे पहले जो प्रोविज़न रखा है वो पूजा स्पेस का रखा है। ये आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इनको फ़िलहाल एक छोटे की ही रिक्वायरमेंट थी, तो एक लिटिल स्पेस दे दिया है। ठीक, ये हो गया। तो मेन डोर के बाद ये पूजा स्पेस हो गया। फिर आप आते हैं अगर लेफ्ट साइड में ये, तो ये आपको मिलता है किचन एरिया 10 बाई 10 का। तो 10 बाई 10 फीट का एक किचन स्पेस मिलता है, और आप अगर इसकी वास्तु देखना चाहते हैं तो ये है आपका ईस्ट और साउथ के कॉर्नर में, इसमें। तो ईस्ट और साउथ जो होता है वो आपका अग्नि कोण होता है। अग्नि में मतलब फायर का एरिया होता है। यहाँ पे हमें किचन के लिए बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, और इसमें ये हमने किचन दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किचन के साथ हमने 3 स्पेस, ये समझिए ये वाला जो पूरा एरिया है, ये दिस, ये पूरा इस मकान का हार्ट है, दिल है। ठीक है, इसी से ही इस रेसिडेंस में ग्रैंडनेस आएगी। इंटीरियर जो आप कराएंगे वो दिखेगा। ठीक है, जो भी आप इसमें पैसा खर्च करेंगे वो ये एरिया शो ऑफ करेगा। ठीक, इसीलिए इसको हमने कंबाइन बनाया है, लॉबी प्लस डाइनिंग प्लस स्टेयरकेस, और साथ ही इसमें आपकी किचन। ठीक, ये हो गया। अब इसके लेआउट में आपको समझाऊं, ये वाला जो है आपका वैनिटी एरिया हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया। ठीक,
और ये आपकी स्टेयरकेस शुरू होगी कर्व, यहाँ पर ये कंटिन्यू हो जाएगी और इसी स्टेयरकेस आगे बढ़ते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं 21 बाय 18 का अप्रॉक्स ये लॉबी एरिया है और राइट साइड में ये आपका एल शेप में सोफाज आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी सेंटर टेबल लाइक दिस और ये आपके स्टूल्स। तो 21 बाई 18 का ये आपका एरिया हो गया है, प्लस डाइनिंग प्लस स्टेयर प्लस वैनिटी। ये बेहतरीन जो है स्पेस, स्पेशियस स्पेस निकल के आएगा। अच्छा भैया अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। ये है हमारा बेडरूम 1, दिस इज 2, ये टॉयलेट, ठीक है, और ये अटैच टॉयलेट। ये 4 स्पेस मुझे आपको समझाने हैं। शुरू करते हैं 1 से। देखिए यहाँ से आपका डोर आएगा बेडरूम 2 का और 9 फीट 9 बाई 14 फीट का ये बेडरूम रहेगा। ओके, लेफ्ट वाली वॉल पर आपका आएगा बेड, राइट पर आपका एलसीडी यूनिट और फ्रंट में आपकी वार्डरोब। ठीक है, और इसी से ही क्योंकि हमें एक टॉयलेट अटैच करना था तो एक डोर ये आएगा और 6.5 यानी कि 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट की एक टॉयलेट अटैच रहेगी इस बेडरूम से। ओके, ये हो गया बेडरूम 1। अब लॉबी से आते हैं बेडरूम 2 की तरफ। ठीक है, इसका साइज हमने उससे थोड़ा बड़ा रखा है, 11 फीट 2 इंच बाई 14 फीट का ये बेडरूम 1 रहेगा। लेफ्ट वाली वॉल पर आपका बेड, राइट पे एलसीडी यूनिट, फ्रंट में आपकी वार्डरोब और बैक में एक डोर जो कि ओपन एरिया के लिए खुलेगा और ये विंडो भी हम बड़ी करेंगे, ये विंडो आएगी। ठीक है, और ये आपका जो ओपन एरिया है 14 फीट 6 इंच बाई 6.5 फीट का है। यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया या थोड़ा प्लांटिंग एरिया मेंटेन कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया रहेगा। सही है। अगेन लॉबी में आते हैं तो एक डोर दिया गया है टॉयलेट के लिए, 7.5 बाई 5 फीट की ये टॉयलेट आएगी। डन। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बताया है, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके लास्ट पॉइंट वेंटिलेशन की। देखिए फर्नीचर आप समझ गए हैं, साइज आप समझ गए हैं, ठीक है, लेआउट आप समझ गए हैं। अब है मेजर पॉइंट जो है वो है वेंटिलेशन। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे हम किचन के वेंटिलेशन की। देखिए किचन फ्रंट पे है, फ्रंट पे ये विंडो आएगी तो किचन का वेंटिलेशन तो हो ही जाएगा, नो डाउट। देन उसके बाद ये लॉबी में विंडो दी गई है, एक विंडो चाहे तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमारा ये वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये हमने डबल हाइट यूज़ किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देन इस बेडरूम में, सेकंड बेडरूम में और टॉयलेट में, इन तीनों में वेंटिलेशन देने के लिए ये वाला जो आपका एरिया है ये ओपन है। यहाँ से आपका टॉयलेट, बेडरूम और सेकंड बेडरूम इन सभी का वेंटिलेशन होगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जिसमें वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है, वो है आपकी ये टॉयलेट। बट इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपर से जो रूफ है वहाँ से काट करके इसमें वेंटिलेशन देंगे या फिर हम मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया है। तो इस मैप से आप जो है रेफरेंस लीजिए और कोई क्वेरी हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। नेक्स्ट डिटेल लाएंगे आपके लिए ताकि आप और समझ जाएं। प्लॉट लेने से पहले आपको पता हो जाए कि मुझे किस साइज़ का प्लॉट चाहिए। तो थैंक्स, बाय बाय।